नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए, आज हरियाणा का बच्चा दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है और सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उनको जो है स्टूडेंट की और नौकरियों की कोई फिक्र नहीं है। वो तो इस तरह से सोए पड़े हैं जैसे कि उन्होंने चद्दर तान के, जो मुख्यमंत्री पुराने जो मुख्यमंत्री थे वो कहते चद्दर तान के सो जाऊंगा, इस तरीके से चद्दर तान के सोए हुए हैं कि बस हमने तो पता नहीं क्या कर दिया है। हमने तो हरियाणा का मतलब ऐसा कायाकल्प कर दिया कि अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दो ही चीज़ें हैं, या तो इन पहले ये हार स्वीकार कर चुके हैं, नंबर एक। दूसरा कारण है कि ये इतने उस लेवल के ढीठ हो चुके हैं, मतलब इनको कितना ही कुछ कह लो, कितना ही कर लो, किसी की नहीं माननी। ना इनको बच्चों की माननी, ना इनको समाज की माननी, ना इनको कोर्ट की माननी किसी को नहीं है। अब एक सुनवाई करवाई, वही उसका फैसला रिजर्व रख लिया, ठीक है। अब वही बात है, उसका बेनिफिट कुछ है नहीं फैसला रिजर्व का। जब तक फैसला किसी के पक्ष में नहीं आता, इस साइड या उस साइड, तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक एक दिन यहाँ पर चुनाव की भेंट चढ़ रहा है युवाओं का। युवा बाट में बैठे हैं कि पेपर होंगे, कब होंगे। एक पॉलिसी लेके आए सीईटी की, इस पॉलिसी ने 2019 से लेके अभी तक कोई भर्ती नहीं की है। इतने बेरोजगारी है। आईएलओ की रिपोर्ट आती है, चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं आईएलओ के, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसका खंडन नहीं करती है सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आता है तो उस मामले को केजरीवाल की गिरफ्तारी से दबा दिया जाता है। कौन है ये बंदे, कौन है? हमको युवाओं को क्या मतलब भाई किसी से? युवाओं को मतलब है उनके टाइम से पेपर हो, ठीक है। युवाओं को मतलब है टाइम से रिजल्ट आए और टाइम से उनको नौकरी मिले। लेकिन सरकार को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। कहीं सरकार अपने चुनावी रैलियों में व्यस्त हो चुकी है। सरकार तो अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त हो चुकी है। उनको क्या मतलब है? कल हिसार हाँसी रैली थी, उससे पिछले दिन हिसार, आज भवानी खेड़ा रैली है। उनको सिर्फ जीत से मतलब है। आज इतनी दुर्दशा, मतलब विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है। आज जो दुर्दशा है पिछले मैंने 15-20 साल में हरियाणा के जब से होश संभाला है, इतनी दुर्दशा मैंने किसी भी समाज के स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की नहीं देखी। इतनी दुर्दशा, पेपर नहीं ले रहे हैं भाई। और छोड़ो, जो जिम्मेदार थे वो अपना इस्तीफा दे के बच गए। उन पे कोई जांच नहीं होगी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी। सारी की सारी पोस्टें बेच रखी, सारी की सारी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। कोर्ट की नहीं मानते, बच्चों की नहीं मानते। अरे भाई, एफएसएल के रिजल्ट में आपके जो 12-12 नंबर एक्स्ट्रा हैं उनको सिलेक्शन नहीं दे रखा, ठीक है। कमाल की बात है, इतने अनपढ़ 21वीं सदी में कैसे हो सकते हैं जिसके 12-12 नंबर ज़्यादा है उनको सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। इतने अनपढ़ कोई हो सकता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट भ्रष्टाचार का केस है। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहता है, हाईकोर्ट कहता है टेक्निकल कमेटी बना दो। टेक्निकल कमेटी कहते हैं कि टेक्निकल कमेटी नहीं बनाएंगे। हाईकोर्ट कहता है हमें इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे हम। ये कहते हैं ना, हम कमेटी नहीं बनाएंगे इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं बनाओगे भाई तुम इंडिपेंडेंट कमेटी? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे तो इनके जो इन्होंने जो कर्म कांड किए हैं उनकी जांच होगी। अगर जांच होगी तो इससे बड़ा जो फर्जीवाड़ा है, सीईटी, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सीईटी है, वो बाहर निकल के आएगा। कम से कम 100+ केसेस हो चुके हैं, अलग अलग 100+ केसेस। एक भी केस की सुनवाई नहीं करवाते हैं, किसी केस में भी जाते नहीं है कोर्ट में, ठीक है। किसी भी केस की सुनवाई नहीं करवाते हैं, किसी भी के। अगर इतना ही दम है तो कोर्ट की केस की सुनवाई करवाओ, जीतो। जब ये झूठे हैं, झूठे लोग हैं, झूठे इन्होंने कर्मकांड किए हुए हैं, सब भ्रष्टाचार गड़बड़ की हुई है, तो कोर्ट में ये स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोर्ट में आगे डेट लेते हैं। सरकते सरकते कोई ऐसे लोग ऐसे मिल जाएं हमको कि हमारे पक्ष में फैसला सुना दे, वो इनका इंतजार रहता है। 12 मार्च को नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। उम्मीद थी भाई 12 मार्च को कुछ फैसला होगा, कोई फैसला नहीं हुआ 12 मार्च को। 12 मार्च से लेके आज 31 मार्च आ गया, 15 दिन, लगभग 17 दिन का समय बीत चुका है। 12 मार्च से लेके 17 दिन में उन्होंने कुछ नहीं की। बस पल्लू पकड़ के मनोहर लाल खट्टर घूमने लग रहे हैं, नूना 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 नूना। अरे भाई, इंडिपेंडेंट आदमी हो, कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन भी तो लो, ठीक है ना। सभी को पता है कि भाई बड़ा फर्जीवाड़ा पेपरों में हुआ, बड़ी गड़बड़। टोटल 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट उड़ा रखे हैं, जिसके कट ऑफ से 12+ नंबर ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल कर रखे हैं, ठीक है।
जिसमें थर्ड ईयर है, 4 वर्षीय मतलब 4 सेमेस्टर है, उसमें थर्ड सेमेस्टर वाले एलिजिबल कर रखे हैं। यानी जो अपीयरिंग बच्चे हैं उनको नौकरी पे चढ़ा रखा है। ESM को 5 नंबर, कितने मामले हमने पहले भी डिस्कस किए। मतलब अंदर से मेरी अंतरात्मा ने जवाब दे लिया, लेकिन इन पे जू तक नहीं रहेंगी। नायब सिंह सैनी साहब को क्या पता नहीं है, क्या वहाँ पर खुल्लर साहब को क्या पता नहीं है, जितने भी इंसान ये पॉलिसी बनाने वाले जो हैं उस इंसान को क्या पता नहीं है। ये सब का सब ये जानबूझ के हथकंडा अपनाया गया, सब का सब फ्रेम किया गया। लेकिन मैं फिर भी एक सवाल भारतीय जनता पार्टी, RS राष्ट्रीय सेवक संघ और पन्ना प्रमुखों के समक्ष रखना चाहता हूँ, अगर वो देखते हैं 10-15 बंदे भी, क्या ये आपकी क्लियर कट हारनी है? जब आप जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हो और पूरे हरियाणा के समाज को पता है, बच्चों को पता है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो, किस तरीके से चुनाव जीत जाओगे? मुझे ये तो बता दो। अगर चुनाव पे ही बात है, अगर चुनाव का मुद्दा ही नहीं है तो फिर तुम इतने खून के आंसू बालक क्यों रुला रखे हैं? गुजारिश कर रहे हैं हम भी, एकमात्र उपाय है, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया CET क्वालिफाई, सभी बच्चों को मौका दिया, तभी जाके उनका काबू में आई है हालात सिचुएशन में। अगर तुम भी जितने भी हैं, असल में तो अपनी तो क्या ही औकात है, लेकिन अगर फिर भी ये CET क्वालिफाई नहीं करेंगे फिर वही प्रॉब्लम होंगी, फिर वही केस लगेंगे, कभी ना कभी पूरी उम्र भर ये भर्ती नहीं निकल पाएगी। और अब कितने दिन है? अब लगभग 60-70 दिन बचे हुए हैं। 60-70 दिन में मुझे ये बता दो ये क्या कर लेंगे 60-70 दिन में? एक एक दिन बच्चों का कीमती, एक एक दिन ये निकाल रहे हैं, एक एक दिन बच्चों के गाँव का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब, इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हो आप, कम से कम बच्चों के हक में फैसला लो, CET क्वालिफाई करो, नया CET लो, मौजूदा CET को क्वालिफाई करके सभी बच्चों का एग्ज़ाम लेके नौकरी दो, और जो नया CET है तुरंत प्रभाव से नया CET लिया जाए। हरियाणा पुलिस के हमारे सभी भाई बहनों को पेपर में बैठने का मौका दो फटाफट से। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।